अजीज़ान मोहतरम, सामिईन किराम, जब मक्कतुल मुकर्रमा फतह हो चुका, ये वो वक़्त था कि जब इस्लाम सहराए अरब के कोने कोने में फैल चुका था। सहराए अरब से निकलकर कैसरो किसरा की सरहदों पर इस्लाम दाखिल हो चुका था। फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्ताब बिन उसैद सहाबी की खिदमत में पहले साल सहाबा को हज के लिए रवाना किया। अगले साल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने हज अदा किया। ये जो सवा साल हो चुका था बैतुल्लाह के हज का फरीज़ा लाजिम हुए हुए, इस मौके पर जब आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु को भेजा हज के ऊपर कि तुम दोनों जाकर ऐलानात करो। उन ऐलानात में से एक तो ये ऐलान था कि किस किस कबीले से हमारे सुलह के मुआहदात हो चुके हैं वो बाकी रखे जाएं और किन के साथ सुलह के मुआहदात जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन दो अहम ऐलान और थे और ये ऐलान बताते थे कि अगले साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज के लिए आएंगे और अल्लाह के नबी अपने आने के लिए एक रास्ता साफ कर रहे हैं। वो ऐलानात क्या थे? पहला ऐलान ये था कि अब तक हुदूद हरम में और बैतुल्लाह में मुशरिकीन भी आकर बैतुल्लाह की इबादत करते थे, अपने अपने अंदाज से करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि आज के बाद जजीरे अरब में हुदूद हरम में मुशरिकीन का दाखिला ममनू। बस अब मुसलमान बैतुल्लाह की इबादत करेंगे क्योंकि बैतुल्लाह इब्राहीमी है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवाहिद थे। अब मुशरिकीन बैतुल्लाह में नहीं आए। ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा ऐलान था जिससे पता चल गया था कि इस्लाम अल्लाह के फजल व करम से अब मजबूत हो चुका है। दूसरा अहम ऐलान फरमाया कि आज के बाद पहले लोग बैतुल्लाह का नंगे तवाफ भी करते, नंगे तवाफ, और फलसफा ये था कि हम नंगे पैदा हुए हैं तो अल्लाह के दरबार में हाज़िरी भी नंगे देनी चाहिए। या बाज़ यूँ कहते थे कि भाई इन कपड़ों में तो हम गुनाह करते हैं तो गुनाह वाले कपड़ों में हम अल्लाह की इबादत करें, लिहाजा हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिनमें गुनाह नहीं किया, और वो कपड़े होते नहीं थे। ऐलान हो गया कि आज के बाद बैतुल्लाह का कोई नंगे तवाफ नहीं करे। बैतुल्लाह में जो मर्द आए वो दो एहराम की चादरों में आए, औरतें आए पूरे लिबास में आए, इसलिए कि अगले साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना। और जब ये मेरे दोस्तों ऐलान हो गया, अब 10 हिजरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना हिजरत किए हुए 10 साल हो चुके। 10 हिजरी ये वो वक़्त था, ज़ुल्क़ादा का महीना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ कबीलों की तरफ पैगाम भेजे, ऐलानात करवा दिए कि अगले साल हुजूर हज के लिए जा रहे हैं, जिस जिस से मुमकिन हो सके पहुंचो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करो। पैगाम फैलना शुरू हो गया, फैलता रहा, फैलता रहा। जब 10 हिजरी ज़ुल्क़ादा के महीने में 26 या 24 ज़ुल्क़ादा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और जाके आपने ज़ुल्हुलैफ़ा से, जहाँ आजी हाज भी मदीना मुनव्वरा से आते हुए
एहराम बांधते हैं। जुल्हुलैफा पे जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा, सहाबा का मजमा हुजूर के साथ था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में पहुँचे हैं, अरफात के मैदान में गए हैं, तो एक रिवायत के मुताबिक 1,40,000 सहाबा का मजमा मौजूद। 1,40,000 सहाबा का मजमा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सहाबा का इज्तिमा कभी नहीं हुआ था जितना बड़ा इज्तिमा 1,40,000 सहाबा। ये मेरे नबी की 23 साल मेहनत की जमा पूंजी थी। और ये कुल सहाबा नहीं थे, अभी तो बहुत से सहाबा मुल्कों में निकल गए, उन तक पैगाम नहीं पहुंच सका। बहुत से सहाबा शहीद हो चुके थे, लेकिन एक वक्त में 1.25 लाख से जायद मजमा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से देखा होगा तो मेरे महबूब कितने खुश हुए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज में मुख्तलिफ मकामात पर खुतबे दिए। आपके इन खुतबों को खुतबे हज्जतुल वदा कहते हैं। वैसे तो मशहूर खुतबे 2 हैं, एक अरफात का खुतबा, एक निमरा, एक जो है मीना का खुतबा। अरफात का खुतबा आज भी दिया जाता है उसी सुन्नत को जिंदा करते हुए, वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, 4 खुतबे दिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके इन खुतबों को सहाबा ने सुना, लाखों सहाबा थे, सुनते रहे, याद करते रहे। 20 नहीं, हजारों सैकड़ों हदीसों में सहाबा ने अल्लाह के नबी के वो खुतबे उम्मत के सामने पेश किए। ये खुतबा हज्जतुल वदा इस वजह से बड़ी अहमियत रखता है कि एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, मुझसे हज के अफ़ाल सीख लो, हो सकता है इसके बाद हमारी तुम्हारी मुलाकात ना हो सके, हमारी तुम्हारी मुलाकात ना हो सके, मुझसे सीख लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पे जो नसीहतें फरमाई वो इस्लाम का खुलासा भी थी, जिंदगी में चलने का तरीका भी थी, वो अल्लाह के महबूब की वसीयतें भी थी, क्योंकि हुजूर दुनिया से जा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला और आखिरी हज था। फर्ज हो जाने के बाद आपने पहला और आखिरी हज किया। इस मौके पे आप सहाबा को नसीहतें करते रहे। अब वो नसीहतें, जुमे का सारा वक्त तो कम है, उसमें से जितनी हो सके वो चंद नसीहतें मैं आप हजरात की खिदमत में पेश कर देता हूँ। और इस हवाले से एक और बात, नसीहत सुनने से पहले एक और बात सुनिए। खुतबा हज्जतुल वदा की अहमियत इस वजह से भी बहुत ज्यादा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वो दीन जो आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था, नबी बदलते रहे, शरीयतें तब्दील होती रहीं, अहकामात बदलते रहे, चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो शरीयत आई तो अल्लाह ने कुरान की आयतें उतारी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए नबी जी, वो दीन जो मैंने आदम अलैहिस्सलाम से चलाया था, जो चलते चलते नबियों के दौर में आप तक आया है, आज मैं ये कहता हूं कि मैंने वो दीन तेरे ऊपर मुकम्मल कर दी, वो दीन मुकम्मल हो गया। वह अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमतें तेरे ऊपर पूरी कर दी हैं। वह रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन बनाना पसंद कर दिया है। यानी आज के बाद इस्लाम के सिवा कोई मजहब नहीं चलेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सके। ये आयत खुतबा हज्जतुल वदा के मौके पे नाजिल हुई। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे ना, एक दिन एक यहूदी मुझे मिला, कहने लगा, मुसलमानों, तुम्हारे कुरान में एक आयत ऐसी है, अगर ये आयत हमारे पास आती ना
तो हम त्यौहार मनाते, हम डे मनाते, हम उसकी खुशी में कोई ईद करते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे वो आयत कौन सी है? कहने लगा आयत ये है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पर दीन मुकम्मल कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के फजल से जिस दिन ये आयत नाजिल हुई मुसलमानों को ईद मनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस दिन 10 ज़िलहिज्जा थी, यौम नहर था और जुमातुल मुबारक का दिन था। इसलिए मुसलमानों पे ये आयत उतरी उस वक़्त थी जब मुसलमान सालाना खुशी भी मना रहे थे और हफ्ते की खुशी भी मना रहे थे, पालियां अल्लाह के नाम पे करके खून भी बहा रहे थे, शैतान को कंकरियां भी मार रहे थे। हमारे ऊपर तो खुशियां पहले से ही जमा हो गई। इस एतबार से भी खुतबा हज्जतुल वदा की बड़ी अहमियत है। मेरे दोस्तों, एक एक नसीहत को सुनिए, अपनी जिंदगी में अमल की नीयत से लाइए। सबसे पहली नसीहत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, आपने फरमाया ऐ लोगों गौर से सुनो, हर वो चीज जो जमाने जाहिलियत में थी, कुल्लु अमरिल जाहिलिया मौज़ूउन तहत क़दमी। आपने फरमाया मुझसे पहले जाहिलियत की जितनी सारी बातें थी, आज मैं सारी की सारी बातें, जाहिलियत की सारी रिवायतें अपने कदमों के नीचे रौंद रहा हूं। अब जाहिलियत का जमाना खत्म हो गया, अब जाहिली रस्मों रवाज नहीं चलेंगे, अब इस्लाम चलेगा, इस्लाम का तर्ज अमल चलेगा। मेरे दोस्तों, यहां रुककर अगर थोड़ी सी बात मैं करूं हालात हाजरा के एतबार से, कि मगरिब ने अहले यूरोप ने वो एक बात करते हैं, वो कहते हैं कि बंदे को रोशन ख्याल होना चाहिए, बंदे को रोशन ख्याल होना चाहिए, तारीक ख्याल नहीं होना चाहिए, बंदे को इल्म के ज़माने में आना चाहिए, जाहिलियत के ज़माने में नहीं आना चाहिए। हम कहते हैं ये बात तो हम भी कहते हैं, रोशन ख्याल होना चाहिए और इंसान के पास इल्म भी होना चाहिए। लेकिन एक बात है, जो नारा तुम लगाते हो इसका मतलब तुम गलत लेते हो। मतलब ये है कि यूरोप के रोशन ख्याली में, इस्लाम की रोशन ख्याली में बुनियादी तौर पे तीन बड़े तीन फर्क हैं। अहले मगरिब की रोशन ख्याली में, इस्लाम की रोशन ख्याली में पहला फर्क ये है कि यूरोप की रोशन ख्याली का वक़्त ज्यादा से ज्यादा 200 साल से ज्यादा नहीं, और 200 और मुसलमानों की रोशन ख्याली 1400 साल, यूरोप की रोशन ख्याली 200 साल। 200 साल क्यों? वो कहते जब से फ्रांस में इनकलाब आया उस वक़्त से हमारे अंदर रोशनी आई, रोशन ख्याली आई। फ्रांस के इनकलाब से पहले का जो ज़माना है वो हमारी जहालत का ज़माना है, वो हमारे अंधेरों का ज़माना है। हम कहते हैं कि तुम फ्रांस के ज़माने को जहालत का ज़माना समझते हो। हम ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले का ज़माना जहालत का ज़माना था। मेरे नबी के आने के बाद का ज़माना वो रोशनी का ज़माना है, वो रोशन ख्याली का ज़माना है। नंबर एक फ़र्क ये है। दूसरा बड़ा फ़र्क ये है मेरे दोस्तों, यूरोप ने जागीरदारी निज़ाम से तंग आकर जागीरदारी से दस्तबरदार हो गए, बादशाहत से तंग आए, बादशाहत से दस्तबरदार हो गए। लेकिन इसके साथ साथ बड़ा नुकसान ये किया, यूरोप ने कहा हमें आज के बाद मजहब की भी जरूरत नहीं, हमें मजहब की भी जरूरत नहीं, हमें चर्च की कोई जरूरत नहीं, हमें बाइबल की कोई जरूरत नहीं। बस आज के बाद हम तो ये फैसला करेंगे कि सोसाइटी की क्या ख्वाहिश है। सोसाइटी के बड़ा फर्क है, अगर याद रखें तो बहुत सी बातें समझ में आ जाए। सोसाइटी की
क्या ख्वाहिश। अब इसका मतलब क्या निकलता है? सोसाइटी चाहेगी जिना आम हो, हम जिना आम करेंगे। सोसाइटी चाहे शराब चले, हम शराब चलाएंगे। सोसाइटी कहे हम जिन्स परस्ती होनी चाहिए, तो हम जिन्स परस्ती को फरोग देंगे। बल्कि ऐसा भी हुआ कि यूरोप की अदालतों में यह बात गई कि जिना को रोको, एड्स की बीमारी बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने कहा कि हम जिना को नहीं रोक सकते क्योंकि जिना सोसाइटी की ख्वाहिश है। हाँ, एड्स एक बीमारी है, ये एक जरासीम है, इसको रोकने के लिए कोई एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए। सोसाइटी, जो सोसाइटी चाहेगी बस वही कानून है, जो नहीं चाहेगी वही ला कानून है। जो चाहेगी वो जायज है, जो नहीं चाहेगी वो नाजायज। इसके मुकाबले में इस्लाम है। इस्लाम कहता है नहीं, अगर तेरी ख्वाहिश जायज होगी, शरीयत तेरी ख्वाहिश पूरी करेगी, लेकिन अगर तेरी ख्वाहिश नाजायज हुई तो शरीयत की बात चलेगी, तेरी ख्वाहिशात की बात नहीं चलेगी। वअनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबि अहवाअहुम। ए नबी जी, आप इनके अंदर उसके मुवाफिक फैसला कीजिए जो अल्लाह का नाजिल करदा है, आप इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें। शरीयत कहती है हम सोसाइटी की ख्वाहिश की इतनी पैरवी नहीं करेंगे कि हम सोसाइटी के पीछे चले, शरीयत छोड़ दें। यह दूसरा बड़ा फर्क क्या है? मगरिब कहते हैं सोसाइटी की ख्वाहिश पे चलेंगे, इस्लाम कहते हैं शरीयत के मुवाफिक चलेंगे। तीसरी बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जाहिलियत के रस्मों रवाज अपने पांव तले रोंद डाले हैं। जाहिलियत के रस्मों रवाज क्या थे? शराब पानी की तरह चलती थी। मेरे नबी तशरीफ लाए, शराब खत्म हो गई, शिर्क हर घर में किया जाता था। आपकी तशरीफ आवरी से शिर्क खत्म हो गया, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, खत्म हो गया। नस्ली बुनियादों पर तफरीक थी, उम्मत में खत्म हो गई। मेरे नबी ने आकर सहाबा का ऐसा मजमा तैयार किया, ऐसी सोसाइटी तैयार की जो शिर्क से पाक थी, जिना से पाक थी, शराब से पाक थी और बुतों की पूजा से पाक थी। अब मेरे दोस्तों, ये तो मेरे नबी की तब्दीली है। आज का यूरोप पता है कि उसने क्या तब्दीलियां की? उसने ये तब्दीलियां की जिन कामों को अल्लाह के नबी मिटाने के लिए आए थे, उनको मुहज्जब बना के फिर से पेश कर दिए। औरत को मुहज्जब बनाकर बेहयाई के लिए नए नए तरीके पेश किए, शराब को आम करने के लिए नए नए तरीके पेश किए, सूद उम्मत में लाने के लिए नए नए तरीके पेश किए। हम कहते हैं तुम्हारी रोशन ख्याली ये है कि तुमने उसी चीज को जिसको मेरे नबी ने पांव तले रोंद डाला था, तुमने उसको मुहज्जब बनाकर पेश किया। जिसको तुम इल्म समझते हो, हम उसको जहालत समझते हैं, और जिसको हम इल्म समझते हैं तुम उसको जहालत समझते हो। जिसको हम रोशन ख्याली समझते हैं तुम उसे अंधेरे समझते हो, और जिसे तुम रोशनी समझते हो हम उसे अंधेरे समझते हैं। इसलिए ये तीन बातें हमेशा याद रखने की हैं, कभी भूलनी नहीं। नंबर एक, फिर दोहरा रहा हूं, नंबर एक बात यह है कि उनकी रोशनी का जमाना 200 साल, हमारी रोशनी का जमाना 1400 साल। उनके अंदर ख्वाहिश की पैरवी, सोसाइटी की ख्वाहिश देखी जाएगी, हम कहते हैं शरीयत की पैरवी की जाएगी। नंबर तीन, मेरे नबी ने आकर जाहिलियत मिटाई थी, यूरोप ने आके जाहिलियत को फरोग दिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जाहिलियत की कदरें आज अपने पांव तले रोंद डाली। आपको शायद याद हो, जब डेनमार्क में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे खाके बना के गुस्ताखी की गई थी, उस वक्त डेनमार्क के एक सहाफी ने लिखा था
कि मुसलमानों में और हमारे अंदर फ़र्क ये है कि मुसलमान हर मसले पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को ले आते हैं। हमारा मसला ये है कि हम न बाइबल को देखते हैं, न चर्च को देखते हैं, न अक़वाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखते हैं। हम आज़ादाना फैसला करते हैं, ये गुलामी का फैसला करते हैं। इसलिए हमारी और इनकी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। हम कहते हैं तुम्हें ये तुम्हारी आज़ादी मुबारक हो, हम इस आज़ादी पे थूक फेंकते हैं। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दूर करे उस गुलामी पे जीने में फ़ख्र महसूस करते हैं। जो गुलामी रसूल में आए, जो राह खुदा में आए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस गुलामी पे फ़ख्र है। मुसलमान की सबसे बड़ी ताकत यही गुलामी। मेरे दोस्तों, एक और बात करता चलूं बीच में। फिर इन्होंने ये कहा कि जब हम किताब को छोड़ बैठे, हम चर्च को छोड़ देते हैं लोगों के मसले हल करने के लिए, तो ये मुसलमान, ये मौलवी, ये मदरसे वाले ये 1400 साल पुरानी जिंदगी क्यों नहीं छोड़ते? दुनिया चांद पे चली गई, ये अब भी कुरान हदीस की बातें करते हैं। हम कहते हैं दुनिया चांद पे जाए या सातों आसमानों के खला पुर कर जाए, या दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में निकल जाए, या क़यामत की सुबह का सूरज निकल आए, खुदा की कसम खा के कहा जा सकता है शरीयत मोहम्मदी उस वक़्त भी चलेगी, कभी तब्दील नहीं होगी। यही ज़ाब्ते क़यामत की सुबह तक चलेंगे। हाँ, उल्टा हो सकता है कि तुम तरक्की करते रहो, तुम कभी कहोगे जमीन गोल है, कभी कहोगे जमीन हिलती है, कभी कहोगे जमीन घूमती है, कभी कहोगे सूरज घूमता है, कभी कहोगे ये आसमान है, कभी कहोगे ये कभी खला है। आज तक साइंस को पानी का रंग मालूम नहीं हो सका, पानी का रंग मालूम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले जो शरीयत दे के गए हैं, तुम तरक्कियां करते रहो, एक दिन तुम्हें नजर आएगा कि हक इस्लाम है, हक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके हैं। इसलिए मेरे नबी ने खुतबे हज्जतुल वदा पे खड़े होके कहा था, ऐ लोगों, मुझसे पहले जाहिलियत के जितने तरीके थे आज सब मैंने अपने पांव के नीचे रोंद डाले। दूसरी बात नसीहत इरशाद फरमाई, आपने फरमाया कि ऐ लोगों, ला नबी अबादी वला उम्मत बादकुम, आज के बाद कान खोल के सुनो, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। तुम क्या करो? तुम अल्लाह की इबादत करो, सल्लू खमसकुम, 5 वक़्त की नमाज पढ़ो, सूमू शहरकुम, तुम रमजान के रोजे रखो, व अद्दू ज़कात अमवालिकुम, अपने मालों की ज़कात अदा किया करो, दिल चाहे तो भी दो, दिल न चाहे तो भी दो, व अतीगो उमराअकुम, अपने हुक्मरानों की इताअत करो। अगर तुम ये काम करोगे तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये नसीहत फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मेरे नबी की इस नसीहत के अंदर सारा इस्लाम आ गया। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज बैतुल्ला करो, अपने हुक्मरानों की इताअत करो, और ये बात याद रखो कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आए। अकीदा खत्म नबूवत ऐसा मसला है, मेरे ख्याल में इस पे दलाइल देने की जरूरत नहीं, लेकिन एक चीज बीच में बता दूं कि अकीदा खत्म नबूवत हसास बहुत है, हसास बहुत। इसकी छोटी सी मिसाल, ग़ज़वे तबूक के मौके पर सहाबा मुल्क शाम जाना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे ही निकलो, कोई घर में ना रहे, सारे अल्लाह के रास्ते के अंदर जाओ। सहाबा सारे निकल गए। आपने फरमाया अली, तुम मदीनतुल मुनव्वरा में रहो, तुम पीछे मदीना मुनव्वरा में मेरी जिम्मेदारी संभालो। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मैं पीछे औरतों में रहूं? जिहाद की बात है, मैं पीछे औरतों में रहूं? और ये पहला जिहाद है जो जजीरे अरब से बाहर है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर फरमाया, अबा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा। ए अली, क्या तू इस बात पे राजी नहीं कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए थे, पीछे हारून अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बना के गए थे, मैं ऐसे ही समझता हूं जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून थे, मेरे लिए अली। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु इस पे बड़े राजी हुए। अब ये बात समझना, जरा नुक्ते की बात बता रहा हूं। अब यहां एक मसला जहन में पैदा हो सकता था, एक बात जहन में आ सकती थी कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हारून पीछे थे, हारून नबी थे, क्या हजरत अली भी नबी होंगे? अल्लाह के नबी ने इस शक को दूर करते हुए फौरन ये बात कही कि अली तो मेरे लिए ऐसे ही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम है, पर एक बात याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आए, मेरे बाद कोई नबी नहीं आए। हसास है, इसलिए भाइयों, कादियानियों के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाकर, इनके साथ खाने खाकर, इनके हॉस्पिटलों में जाके इलाज करवा के, इनके यहां जाकर फ्री यूरोप के वीजे लेकर अपने ईमान पे दरारें न डालो, अकीदे खत्म नबूवत को मजबूती से पकड़ो। सहाबा के जमाने में सबसे बड़ी जंग अकीदे खत्म नबूवत की हुई है। सबसे ज्यादा शहादतें जिस मसले पे सहाबा की हुई हैं वो अकीदे खत्म नबूवत है। ये खुदा की कसम, कादियानी कभी भी खैर खा नहीं हो सकते। बस मसला ये है कि इन बेचारों का बस नहीं चलता, अगर इनका बस चले तो ये मुसलमानों को खा जाएं। और अकीदे खत्म नबूवत पे सबसे ज्यादा पहरा देने के लिए, सबसे ज्यादा पहरा देने के लिए इसके सबसे बड़े मुहाफिज उलमाए किराम हैं। कादियानियत का सबसे बड़ा वार वो ये है कि उम्मत को उलमा से दूर किया जाए, उम्मत को मौलवियों के खिलाफ खड़ा किया जाए। अगर कादियानी की तकरीर कभी किसी ने सुनी हो, सुनना नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं, उनकी इब्तिदा और इंतहा मौलवियत के खिलाफ होती है। वो ये चाहते हैं कि उम्मत का सबसे मजबूत तबका अवाम और उलमा के बीच में फासला डाला जाए ताकि अवाम कादियानियत की तरफ आती चली जाए। बहरहाल अल्लाह की हिफाजत फरमाए। मेरे नबी ने एक नसीहत की, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं आए। तीसरी नसीहत खुतबा हज्जतुल वदा पे आपने फरमाई। तीसरी नसीहत क्या थी? अरबों के अंदर नस्ली तफाखुर था। अरब अपने आप को बहुत आला समझते थे, आज भी समझते हैं। हमें अजमी कहते हैं, अपने आप को अरब कहते हैं। अजम का मतलब गूंगा, इनको बोलने का तरीका ही नहीं आता, ये गूंगे। हम हैं फसीह व बलीग जुबान रखने वाले, हम कहते हैं बिल्कुल आप अरब हैं, अरबी का मुकाबला तो दुनिया की कोई जुबान नहीं कर सकती, लेकिन इतना भी फख्र अच्छा नहीं है कि सारी दुनिया को गूंगा कहा जाए। कोई बात की जाए उनसे, वो कहते हैं कहां से आए हो तुम अजमी, उठ के हमें मसले समझाने के लिए। तो अरबों के अंदर फख्र और ये कौमियत का फर्क था। आज भी दुनिया के अंदर ये फर्क है, मेरी बरादरी ऊंची, इसकी बरादरी छोटी। आज भी दुनिया में गोरे और काले की लड़ाई चल रही है। जिस स्कूल में गोरे का बच्चा पढ़ता है वहां काले का बच्चा नहीं जा सकता, जहां काले का बच्चा जाता है वहां गोरे का बच्चा नहीं जा सकता। मगरिब की दुनिया में बड़ी लड़ाई चल रही है इस मसले पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को हल करने के लिए खुतबा हज्जतुल वदा में क्या बेहतरीन बात इरशाद फरमाई। मैं कहा करता हूं, ऐ लोगों, और इंसानियत का सबक पढ़ाने वालों, आओ अल्लाह के महबूब की गुलामी में आओ, तुम्हें इंसानियत सिखाएं। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगों मेरी बात कान खोल के सुनो। इन्ना रब्बकुम वाहिद व अबाकुम वाहिद, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब
ला फضल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम सबका रब एक है, तुम सबका बाप आदम अलैहिस्सलाम एक है, तुम सब के सब आदम अलैहिस्सलाम से हो। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया है, इसलिए किसी अरबी को अजमी पे कोई फजीलत नहीं, किसी गोरे को काले पे कोई फजीलत नहीं, किसी सुर्ख को काले पे कोई फजीलत नहीं। फजीलत है तो एक चीज में है, वो तकवे में है, अल्लाह से डरने वालों में। इसलिए कुरान ने भी ये नक्शा खींचा, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबा व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। कि लोगों, हमने तुम्हें मर्द बनाया, औरत बनाया, हमने तुम्हें कबीलों में तकसीम किया। ये कबीले इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे पे फख्र करो, मैं फलां बरादरी से हूं, तू घटिया बरादरी से है। ये कबीले और बरादरियां सिर्फ तारुफ के लिए हैं, असल तो अल्लाह के यहां इज्जत परहेजगार की, अल्लाह के यहां इज्जत तो परहेजगार की। सुनो, तुम्हें क्या सुनाऊं मेरे दोस्तों, मजा आना चाहिए ये बात सुन के। मैं सुना रहा हूं, मुझे तो बड़ी लज्जत आ रही। वो लोगों ने वो जमाना देखा कि जब मेरे नबी फतह मक्का के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में आए, एक तरफ सरदारान मक्का सहन में खड़े हुए हैं, मेरे महबूब ने इरशाद फरमाया, ए बिलाल उठ, ए हबशे के रहने वाले, ए अरब की सरजमी पे रहने वाले नहीं, ओ हबशे की सरजमी से आने वाले, और रंगत के काले बिलाल खड़ा हो जा, काबे की छत पे चढ़ के आज सारी दुनिया के सामने अजान दे दे, दुनिया को पता चल जाए कि मेरे नबी तशरीफ लाए हैं। मिटा दिए फर्क मेरे नबी ने, आज सरदार नीचे खड़े हैं, वो गुलामी की जिंदगी गुजारने वाला बिलाल हबशी काबे की छत पे खड़े होके अजान दे रहे। एक सहाबी कहते हैं, मैं उस वक्त इस्लाम नहीं लाया था, जब मैंने बिलाल को काबे की छत पे चढ़ते हुए देखा, मैंने अपनी आंखों पे हाथ रख लिए कि मुझसे देखा नहीं जाता, और मैंने यूं कहा, जाहिलियत की, कि मैंने यूं कहा, शुक्र है मेरे अब्बा पहले ही दुनिया से चले गए, कहीं उन्होंने ये जिल्लत का जमाना नहीं देखा कि हम सरदार नीचे खड़े हैं, बिलाल काबे की छत पे खड़े हुए। ये नस्ली लिसानी तफाखुर मिटाने के लिए मेरे महबूब तशरीफ लाए कि तुम सब इंसान हो, मुसलमान हो, तुम सब बराबर हो। इसलिए मेरे दोस्तों, हम राजपूत नहीं, हम जाट नहीं, हम शेख नहीं, हम मुगल नहीं, ये सब बरादरियां बाद में हैं, हम सब के सब उम्मते मुहम्मदिया हैं। हमारा सबसे बड़ा टाइटल ये है कि मैं अल्लाह के महबूब का उम्मती हूं, इस पे फख्र करने की जरूरत। उलमा का इस बात पे इत्तिफाक है कि नबियों के बाद सिद्दीक़ अकबर को सबसे बड़ा रुतबा जो मिला वो तकवे की बुनियाद पर मिला, वो अल्लाह से डरने की बुनियाद पर मिला। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी बात याद आई। अता बिन अबी रबाह एक ताबई बुजुर्ग हैं, बड़े मुहद्दिस थे, फकीह थे, बड़े आलिमाना जिंदगी थी, रंग काला था, पहले गुलामी की जिंदगी गुजारी, रंगत के काले, हरम के सहन में बैठ के हदीस का दर्स दे रहे हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह, उमवी बादशाह, आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला सुलेमान बिन अब्दुल मलिक हरम में आया, फारिग होके अपने बच्चों को साथ लेके अता बिन अबी रबाह का बैठे इंतजार कर रहे कि ये फारिग होंगे तो मसला पूछूं। जब वो फारिग हुए, उनके पास गए। अता बिन अबी रबाह उस वक्त उलमा बादशाहों को ये औकात दिलाने के लिए उनसे इस्तिगना करते थे, उनसे दूरी रखते थे। ऐसा नहीं कि गरीब को तो सलाम भी ना करें और मालदार के पीछे दौड़ते हुए जाएं। आपने बैठे बैठे अपनी गर्दन यूं फेर के कहा, क्या बात है,
उन्होंने कहा मसला पूछने आया हूं। एक मसला पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा मसला पूछ के खड़े होके कहने लगा, ऐ मेरे बेटो, तुम इल्म दीन सीख लो, इल्म नबूवत सीख लो। मैं आधी दुनिया का बादशाह होकर सिर्फ इल्म की वजह से आज अता बिन अबी रबा के सामने बैठा हुआ हूं, बाअदब बैठा हूं, इनसे मसला सीख रहा हूं। ये फर्क करने मेरे नबी ने अता बिन अबी रबा जैसे गुलामों को सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जैसे बादशाहों पे गलबा अता फरमाया है। ये दीन है। और सुनो, खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मालिक से राब्ता किया कि इमाम मालिक, मैं आपकी शागिर्दी इख्तियार करना चाहता हूं, मैं वक्त का बादशाह हूं, आप मेरे घर तशरीफ लाएं। जैसे आज भी लोग कहते हैं ना, मौली साहब हमारे घर में आके बच्चों को कुरान सिखाया करें, घर में आके पढ़ाया करें, मेरा बच्चा जरा लाडला है, शहजादा है, प्यारा है, हम बालदार लोग हैं, हम गरीबों के बच्चों के साथ मस्जिद में अपने बच्चे को बिठाना नहीं चाहते। सुनो, इस्लाम इन तफरीकों को मिटाता है। इमाम मालिक को हारून रशीद ने पैगाम दिया कि आपका शागिर्द बनना चाहता हूं, लेकिन बादशाह हूं, मस्जिद में नहीं आ सकता, प्राइम मिनिस्टर हूं, आप मेरे घर आ जाना। इमाम मालिक ने फरमाया, अदब से अर्ज करता हूं, यह इल्म नबूवत है, इसको सीखने के लिए खुद चल के आना पड़ेगा। अगर मेरी शागिर्दी इख्तियार करनी है, मस्जिद में आना पड़ेगा। दूसरा पैगाम बादशाह की तरफ से आया। क्या पैगाम आया? उन्होंने कहा, जनाब मस्जिद में ही आ जाऊंगा, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी, जरा थोड़ा सा प्रोटोकॉल दे के अलग बिठा देना, पता चले कि हारून रशीद बैठा है, ये तलबा अलग बैठे हैं। इमाम मालिक ने फरमाया, ये इल्म नबूवत है, यहाँ इन्हीं बोरियों चटाइयों पे बैठकर उलूम नबूवत हासिल करने वालों के साथ बैठना पड़ेगा। शागिर्द बनने तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी। हारून रशीद ने अपने बेटे अमीन और मामून को साथ लिया, इमाम मालिक के दरवाजे पे पहुंचे। मस्जिद में दरसे हदीस हो रहा था, मस्जिद भरी हुई थी, बैठने की जगह नहीं थी, जूतों की जगह पर बादशाह वक्त बैठ गया, अपने बच्चों को बिठाया, इल्म हासिल सुनता रहा। कहने लगे, हारून रशीद नेक आदमी थे, कहने लगे, मैं इल्म हदीस बयान करने के काबिल नहीं हूं, मैं तो इमाम मालिक जैसी शख्सियत का शागिर्द बनना चाहता, मैं तो इसका शागिर्द बनना चाहता। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, गौर करो खुतबा हज्जतुल वदा में, ऐ लोगों, किसी को किसी पे कोई फजीलत नहीं, पैसा फजीलत नहीं, ब्रांडेड कपड़े फजीलत नहीं, आदमी के पास गाड़ी का होना बाइसे फजीलत नहीं, खेमे में रहना बाइसे तहकीर नहीं, फुटपाथ पे सो जाना कोई खुदा की कसम जिल्लत नहीं। इज्जत और जिल्लत का मेयार ताल्लुक मोहल्ला से है, सुन्नते महबूब पे जिंदगी गुजारने पे है। अगर आप खेमे में रहते हैं, अल्लाह से ताल्लुक है, आपसे ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं। अगर आप झोंपड़ी में रहते हैं, सुन्नते मुस्तफा पे चलते हैं, आपसे ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं। लेकिन अगर आप आला झोंपड़ियों में, आला खेमों में, वीआईपी बंगलों में रहते हैं, शराब के जाम चलते हैं, जिना आम है, फहाशी आम है, उरियानी आम है, तो माजरत से अर्ज है, तेरे से ज्यादा जलील कोई नहीं, तेरे से ज्यादा खार कोई नहीं। इज्जत चाहते हो तो हुजूर की गुलामी में आओ, इज्जत यहां है। इसीलिए फरमाया, कोई फख्र नहीं, इज्जत की बात एक है कि तकवे की जिंदगी इख्तियार करो। चौथी नसीहत, अरबों में कबायली सिस्टम था, अरब एक दूसरे को कत्ल कर देते, तो कत्ल के बदले में जब तक कत्ल न किया जाता अरब सुकून से नहीं बैठते थे। यहां तक कि जरूरी नहीं था कि कातिल को कत्ल करें, उसके खानदान में से भी किसी को कत्ल कर देते तो समझते थे हमारा बदला पूरा हो गया। और माएं बच्चों को जवान करते हुए, लोरी देते हुए कहती थी, ये मेरा पुत्र बड़ा होगा, बड़ा हो गया अपने बाप का बदला लेगा।
अपने भाई का बदला लेगा, अपने चचा का बदला लेगा। मेरे नबी ने इस इंतकाम को खत्म किया कि क्या बदले? अरबों में जंगे बुआस एक जंग है, 120 साल तक होती रही। इस जंग की बुनियाद क्या थी कि एक आदमी के खेत में कबूतरी ने घोंसला बना के उसमें अंडे दिए, एक दूसरे आदमी ने तीर मार के वो घोंसला तोड़ दिया, उसके अंडे टूट गए। अब ये जो घोंसले वाला था, खेत वाला था, ये कहता है अच्छा तूने कबूतरी के अंडे नहीं तोड़े, तूने मेरी नाक तोड़ दी है। ये नाक बड़े मसले खड़े करती है, ये मूंछ बड़े मसले बर्बाद करती है, मेरी इज्जत नहीं रहेगी, मेरी नाक कट जाएगी। उसने उस तीर मारने वाले को कत्ल किया, वो कत्ल किया गया, उसने बदले में इनको कत्ल किया। 120 साल तक इस मसले पे लड़ाई होती रही। अंदाजा करें, 120 साल तक जंग चली। फिर मेरे नबी ताइफ से वापस आ चुके थे। शरीयत का निजाम देखें, कड़ियां देखें। मेरे नबी ताइफ से पत्थर खा के आ चुके थे, ताइफ वालों से मायूस हो चुके थे। मेरे महबूब तलाश कर रहे थे कि कोई इस्लाम का मरकज होना चाहिए। मिना में बैठे हुए थे, इधर मदीने वालों ने आपस में बैठ के, उनके बड़े बड़े जो सियाने थे ना वो सब जा चुके थे। जवान कहने लगे कि यार लड़ाई रोक लेनी चाहिए, अब हमें किसी को सालिस बनाना चाहिए जिसके तहत हम अपनी लड़ाई रोकें। अभी ये मशवरे में बात चल रही थी। अल्लाह की शान देखें, इनके कुछ लोग हज करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा आए, मिना के खैमों में हुजूर से मुलाकात हो गई। मेरे नबी मरकज तलाश कर रहे थे, मदीने वाले किसी शख्सियत को तलाश कर रहे थे, दोनों की मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा हुजूर से बेहतर हमें कोई नहीं मिल सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए। अल्लाह ने औस और खजरज की लड़ाई को मोहब्बतों में तब्दील कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाया, ऐ लोगों, आज के बाद कोई किसी से इंतकाम नहीं लेगा। सबसे पहले मैं अपने खानदान के बच्चे, रबिया बिन हारिस अल्लाह के महबूब के खानदान के छोटे से बच्चे थे, जिस घर में परवरिश पाने के लिए गए वहां लोगों ने कत्ल कर दिया। रबिया बिन हारिस वाले कहते थे अब हम अपने बच्चे के कत्ल का बदला लेंगे। मेरे नबी ने खुतबे हज्जतुल वदा में खड़े होके कहा, ऐ लोगों, मैं सबसे पहले अपने घर का कत्ल मुआफ करता हूं, मैं अपने घर का कत्ल मुआफ करता हूं। आज के बाद कोई किसी को इंतकामी बुनियाद पे कत्ल न करे। ये जाहिलियत की रस्म भी मेरे नबी ने खत्म फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खत्म फरमाया कि ऐ लोगों, आज के बाद सूद नहीं चलेगा, सूद का निजाम खत्म कर दिया जाए, सूद का निजाम खत्म कर दिया जाए। उन्होंने आके वही कहा जो 1400 साल बाद आज भी मुसलमान कहते हैं, सूद एक बिजनेस है, बिजनेस करने में क्या हर्ज है। अहले मक्का कहने लगे सूद एक बिजनेस है, अल्लाह के नबी इस बिजनेस को क्यों हराम किया। कुरान ने कहा सूद और बिजनेस में फर्क है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, बिजनेस अल्लाह ने हलाल किया है, सूद को अल्लाह ने हराम किया है। मेरे दोस्तों, फर्क कहां से लाएं। एक मुझे कहने लगा सूद में और कारोबार में क्या फर्क है। मैंने कहा खिंजीर में और बकरे में क्या फर्क है। खिंजीर खाते नहीं, बकरा क्यों खाते हो। गोश्त तो दोनों का एक जैसा नजर आता है। क्या बात है, गधे का गोश्त क्यों नहीं खाते, बैल का गोश्त क्यों खाते हो। वो कहता है जी गधा अल्लाह ने हराम किया है, खिंजीर अल्लाह ने हराम किया है। मैंने कहा अल्लाह के बंदे यही तो फर्क है। सूद अल्लाह ने हराम किया है, कारोबार अल्लाह ने इजाजत दी है कि सूद हराम, इससे बचो। आपने फरमाया, आपके जो चचा अब्बास थे, हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु, लोगों को कर्जे देते थे, लोग इस पे प्रॉफिट देते थे। आपने फरमाया आज के बाद मैं सबसे पहले अपने चचा अब्बास का सूद लोगों को माफ करता हूं। आज के बाद कोई सूद के मामलात न करे। ये नसीहत खुतबे हज्जतुल वदा में फरमाई। अभी वक्त की किल्लत के बाइस आखिरी नसीहत, नसीहतें बहुत सारी हैं। एक और नसीहत आपने फरमाई, आपने फरमाया ऐ लोगों,
ऐ लोगों, दो तबकों का ख्याल करना। दो तबके बड़े कमजोर हैं, इनकी रियायत रखना। एक तो औरतों के हुकूक की रियायत रखना, नंबर दो गुलामों के हुकूक का ख्याल रखना, तीसरा आपने फरमाया एक और मौके पर आपने फरमाया यतीमों के हुकूक का ख्याल रखना। ये खुतबा हज्जतुल वदा में फरमाया औरतों के हुकूक का ख्याल, यतीमों के हुकूक का ख्याल। लोग कहते हैं इस्लाम ने औरत को क्या हुकूक दिए हैं। 1400 साल पहले जब ये बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो आज दुनिया में अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते हैं, ये बहस किया करते थे कि औरत इंसान है कि नहीं। चाइना वाले बहस करते थे कि ये औरत इंसान है या जानवर है। यूरोप वाले बहस किया करते थे कि औरत किसी हुकूक का हक नहीं रखती। उस वक्त मेरे नबी ने फरमाया था कि लोगों, औरतों के हुकूक का ख्याल रखना। आपने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन वो है, सुनो मेरे दोस्तों तवज्जो से, शौहर हजरात गौर से सुने, हस्बैंड सुने, अपनी वाइफ के बारे में सुने। आपने फरमाया तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी वाइफ के साथ सबसे बेहतर है। और आपने फरमाया मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी बीवियों के साथ सबसे ज्यादा बेहतर सलूक करने वाला हूं। इस्तौसु खैरा, अपनी औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। अगर कोई मर्द कहता है मैं अपनी बीवी के साथ सलूक नहीं कर सकता, मुझसे घर का निजाम नहीं चल सकता, तो उसको समझ लेना चाहिए कि अल्लाह के महबूब की वसीयत के मुताबिक तू मर्द ही नहीं, तेरे अंदर खैर ही नहीं। आपने यहां तक इरशाद फरमाया और टेढ़ी पसली से है, इसके टेढ़ेपन के साथ गुजारा करना, अगर ज्यादा सीधा करने की कोशिश करोगे टूट जाएगी, टूट जाए। औरतों के साथ हुस्ने सलूक, मेरे दोस्तों अब बुरा ना मनाइए, हमारे मुआशरे में आज भी औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, ये तस्लीम करने वाली बात है। लेकिन जुल्म कहां हो रहे ये नजर नहीं आ रहा। जुल्म हम ये समझते हैं कि आजादी मार्च किया जाए, बाजारों में आया जाए, सरों से दुपट्टे उतार दिए जाएं, ये कोई हुकूक नहीं है। असल मसला औरतों के ऊपर क्या है? एक तो औरतों पे जुल्म ये है कि औरतों की जबरी शादी की जाए, औरत से पूछा तक ना जाए, बस ये कहा जाए हम बाप हैं, हम सियाने हैं, हम बुजुर्ग हैं, जहां मर्जी तेरा रिश्ता करें, शराबी से करें, कबाबी से करें, बंगी चरसी से कर दें, तुम्हें मानना पड़े। अभी तक कितने सियाने बेचारे इस जाहिलियत की जिंदगी से बाहर नहीं आए। मैं साफ लफ्जों में कहता हूं ये जाहिलियत है, ये इस्लाम नहीं। हजरत अली से बेहतर रिश्ता कायनात में किसका हो सकता है? सैयदा फातिमा ज़हरा से ज्यादा बाहया बेटी किसकी हो सकती है? सैयदा फातिमा ज़हरा का रिश्ता आता है, हजरत अली रिश्ता लेके जाते हैं। अल्लाह के महबूब आपकी बेटी का रिश्ता लेने आया हूं। मेरे नबी ने ना हाँ की ना की, कहने हजरत अली चले गए और यह समझा कि शायद रिश्ते का जवाब हो गया। घर गए, फातिमा अली का रिश्ता आया है, कबूल है। हम इसको हया के खिलाफ समझते हैं। बेटा कहे मेरी शादी फुला जगह पे कर दो, शाबाश देते हैं, बेटे ने रिश्ता खुद चुन लिया। बेटी कहे मेरा रिश्ता फुला जगह पे कर दो, उसको कत्ल कर दो। गैरत आ जाए, गुस्सा आ जाए, तैश में आ जाओ। ये तैश, हजरत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे हुजूर इस्लाम कहते हैं जिना पे 4 गवाह होने चाहिए, मैं तो गैरतमंद आदमी हूं, मैं 4 गवाह नहीं लाऊंगा, मैं तो कत्ल कर दूंगा। आपने फरमाया साद तेरी गैरत अपनी जगह पर, लेकिन याद रख मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गैरत सबसे ज्यादा है और मुझसे भी ज्यादा गैरतमंद अल्लाह की जात है। ये ज़ाब्ते हैं। पूछा जाए औरत
औरत को राय देने का मुकम्मल हक है इस्लाम के अंदर। छोटी सी मिसाल दूं, हजरत बरीरा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की बांदी थी, आजाद करदा बांदी। बांदी के हुकूक बहुत कम होते हैं। हजरत मुगीस से शादी हो गई। हजरत मुगीस एक सहाबी रसूल थे, रंगत के काले। जब शादी हुई तो निभा ना हो सका। हजरत बरीरा कहने लगी, मैं तो नहीं मुगीस के साथ रहना चाहती। सुनो जरा तवज्जो से बात सुनना, इस्लाम सही इस्लाम का चेहरा ला रहा हूं आपके सामने। हजरत बरीरा कहने लगी, बांदी हैं, हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन की बांदी हैं, मैं मुगीस के साथ नहीं रहना चाहती। हजरत मुगीस बरीरा की मोहब्बत में गलियों में रोया करते थे। इब्ने अब्बास फरमाते हैं, मैंने मुगीस को गलियों में रोते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, बरीरा मुगीस तेरी मोहब्बत में बड़े रो रहे हैं, तो इसके साथ सुलह कर ले, अपने घर की जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। बरीरा बड़ी समझदार थी, बांदी थी, इस्लाम की हुदूद पहचानती थी। हजरत बरीरा कहने लगी, हुजूर ये आपका हुक्म है या आपका मशवरा है? ये आपका हुक्म है या आपका मशवरा है? क्या मतलब? अगर तो आपका हुक्म है फिर 100 बरीराएं कुर्बान हो जाएंगी आपके हुक्म पर। लेकिन ऐ अल्लाह के नबी, अगर ये आपका मशवरा है तो बरीरा मुगीस के साथ नहीं रहना चाहती। बरीरा मुगीस के साथ, खुदा की कसम, क्या इस्लाम है यार। हमने कभी इस्लाम की मुआशरती जिंदगी पढ़ी नहीं। मैं जुमला बोलने लगा हूं, क्या इस्लाम, कैसा इस्लाम। एक बांदी होकर इस्लाम में इतनी राय का हक रखती है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे को रद्द कर सकती। खुदा की कसम, तारीख उठा के देखें, तारीख उठा के देखें, यही बरीरा सारी जिंदगी हुजूर के पास रही है। कभी मेरे नबी ने नाराजगी और उफ तक का जुमला नहीं बोला। हजरत मुगीस आए कि हुजूर ये क्या किया? आपने फरमाया, मुगीस मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने बरीरा को बरीरा का हक दिया, ये उसको हक हासिल है। इसलिए भाइयों, इस जबरी जुल्म से बचिए। और दूसरा जुल्म हमारे मुआशरे में औरत के साथ ये है, 90% मैं देहाती हूं, 90% हमारे यहां औरत को वरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता। बहनों को वरासत से महरूम, बेटी को वरासत से महरूम। कल मैं तिरमिज़ी की हदीस पढ़ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई 70 साल भी अल्लाह की इबादत करता रहे, लेकिन दुनिया से जाते वक्त ऐसी वसीयत करके चला जाए कि किसी को कोई हिस्सा दे जाए, किसी को महरूम कर जाए, आपने फरमाया ये जहन्नुम का हकदार है। हमारे मुआशरे में औरतों पे जुल्म, और साफ पता क्या कहते हैं, बहन ने हिस्सा माफ कर दिए, बहन ने हिस्सा माफ कर दिए। मैंने आज तक, अगर आप में से किसी ने सुना हो तो मुझे बता देना, मैंने आज तक ऐसा वाकया नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि भाइयों ने अपना हिस्सा माफ करके सारा बहनों को दे दी। ये मुआफी हमेशा इधर क्यों, ये मुआफी इधर क्यों नहीं आती? पता चलता है दाल में कुछ काला है। कितनी औरतें फोन करके कहती हैं, मुफ्ती साहब अगर मैंने अपना हिस्सा मांग लिया तो भाई मुझे घर से निकाल देंगे, कभी ईद पे मिलने नहीं आएंगे, कभी खुशी पे मिलने नहीं आएंगे। तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया था, उसे अल्लाह ने औरत बनाया है। वो औरत होके इतना बड़ा हौसला करती है, वो कहती मैं जमीन छोड़ दूंगी, मैं घर छोड़ दूंगी, मैं जायदाद छोड़ दूंगी, पर है भाई तेरा घर नहीं छोड़ सकते। तो मेरे दरवाजे पे आना, मुझे जमीनें नहीं चाहिए, मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए। उसने औरत होके इतना बड़ा हौसला किया। 90% लोग औरतों को वरासत नहीं देते। मेरे दोस्तों, तौबा करो तौबा। और उससे बड़ा जालिम बाप कोई नहीं जो जिंदगी में बेटी का हिस्सा मार के अपनी सारी जायदाद अपनी औलाद के नाम लगा जाए। अगर किसी के माँ बाप ये गलत फैसला कर चुके हैं,
अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, सख्त जुमले हैं। अपने माँ बाप की कब्रें साफ करो, अपनी बहनों को हिस्सा दो, बेटियों को हिस्सा दो, धक्के से दो, जबरदस्ती दो, कोई माफी नहीं। हक मेहर देने की बात आती है कि औरत को जाके हक मेहर दे आओ, औरत का हाथ लगा के पैसे जेब में डाल लेते हैं। लो जी, औरत ने माफ कर दी। मैं तो हैरान हूं, मर्द हो के औरतों से माफियां मांगते फिरते हैं, मर्द हो के औरतों से माफियां मांगते फिरे। वो अल्लाह के बंदो, माफी उल्टी होनी चाहिए। तुम मर्द हो, वो औरत है। अल्लाह ने कुरान में हिस्से बयान करते हुए औरत का हिस्सा बयान किया है। एक आदमी मुझे कहने लगा, ये औरतों के हिस्से मौलवी पता नहीं कहां से ले आए। मैंने कहा, इस्तिगफार कर, तेरा ईमान खतरे में है। ये मौलवी नहीं लेके आए। पढ़ सूरह निसा का पूरा रुकू। अल्लाह ने वरासत का हिस्सा न बयान किया हो तो मुझे तख्ते दार पे चढ़ा देना, फांसी के फंदे पे लटका देना। अल्लाह ने वरासत का हिस्सा औरत को दिया है। हम कौन होते हैं उसका हिस्सा जब्त करने वाले? आपने फरमाया, जो एक बलिष्ठ बराबर किसी की जमीन दबाएगा, एक बलिष्ठ बराबर किसी की जमीन दबाएगा, कयामत के दिन अल्लाह 7 जमीनों को उठाकर इसके कंधे पे डाल देंगे। उठा ये जमीनें, उठा ये जायदाद, उठा ये वरासत, जिसकी खातिर तू जुल्म और सितम किया करता। यतीमों का हक खा जाते हैं। यतीमों के बारे में आपने फरमाया, इनके बारे में अल्लाह से डरो, कमजोर लोग हैं। इसलिए फरमाया था कि यतीम बेचारा कभी अपना हिस्सा नहीं मांगेगा, डर डर के जिंदगी गुजारेगा। औरत अपनी जिंदगी गुजारते हुए डर के जिंदगी गुजारेगी। खुतबे हज्जतुल वदा में मेरे नबी ने साफ लफ्जों में कह दिया कि ऐ लोगों, यतीमों का ख्याल करना, औरतों का ख्याल करना, कभी इनके साथ ज्यादती न करना। खुतबे हज्जतुल वदा का मैंने सिर्फ आपको चौथाई हिस्सा सुनाया, चौथाई। अभी बहुत ज्यादा हिस्सा पड़ा है, वक्त कम होने की वजह से नहीं सुना सका। लेकिन इतनी गुजारिश आपसे करूंगा कि घर जाएं, सीरत मुस्तफ़ा उठाएं, खुतबा हज्जतुल वदा का मुताला करें, अपनी जिंदगी में लाएं, इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।